Good afternoon, all dear students. Last time we had learned what is a biotechnology and uses of biotechnology. Today I am going to teach you agrotourism. So let's see in detail what is agrotourism. If sufficient land is available, the emerging field of agrotourism would be good business. ठीक है, हम क्या करेंगे एग्रोटूरिज्म में, क्या होता है घर में ही क्या करेंगे, बहुत सारे प्लांट्स है, फ्लावरिंग और जो मेडिसिनल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, फ्रूट सीड हम क्या करेंगे प्रोड्यूस करेंगे और उनको क्या करेंगे लार्ज स्केल में वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, उसको बोलेंगे एग्रीटूरिज्म. इफ सफिशिएंट लैंड इज अवेलेबल द एमर्जिंग फील्ड ऑफ एग्रीटूरिज्म वुड बी अ गुड बिजनेस. Plantlet of flowering, medicinal, ornamental, vegetables, plants, and fruit trees can be produced on a large technique, and by growing some of the plant, full a self-sufficient agritourism center can be developed. तो देखो ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं. सम फ्रूट्स ट्री इन एग्रोटूरिज्म सेंटर्स में हम ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, नहीं तो बनाना, ये प्लांट कल्टीवेट कर सकते हैं और उनका प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंगो, चिक्कू, सपोटा, गोवा, कोकोनट, कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट्स एंड ट्री. Shade giving local or exotic attractive plants, ornamental and flowering plants, butterfly garden, medicinal plant garden, organic vegetables and fruits. ये हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. People visit place with such attractions in a large number, selling plantlets, seedling, fruits, vegetable at such place can be quite profitable. ये हमें प्रॉफिटेबल भी रहेगा. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर करते करते हम साइड में दूसरे भी ऑक्यूपेशंस कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंडरी है, फिर पोल्ट्री है, हनी बी रेयरिंग है. ये जो बिजनेस है हम एज अ एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस हम कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंडरी में विजिट ए मॉडर्न काउ शेड नियर बाय एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग पॉइंट. आप काउ शेड में जाओ और इधर ऑब्जर्वेशन करो और ये पॉइंट रिकॉर्ड करो. द नंबर ऑफ कैटल, देयर वैरायटी, टोटल मिल्क प्रोडक्शन, क्लीनलीनेस, कैटल शेड, अरेंजमेंट फॉर हेल्थ केयर ऑफ कैटल. ये सब आप लोगों को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, यू शुड ऑब्जर्व एंड नोट डाउन. In India, animal husbandry is a practice for milk production and for using the cattle as a help in farming operation. Ex cow and the buffaloes are raised for milk and bulls are and male buffalo for pulling the heavy loads. तो बफेलोज का यूज़ क्यों किया जाता है, जो लोड्स है उनको पुल करने के लिए किया जाता है. काऊ और बफेलो क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसका यूज़ किया जाता है. लोकल इंडियन वैरायटी ऑफ काउस लाइक सहीवाल, सिंधी, गिर, लाल कंधारी, देवनी, खिल्लारी, डांगी एक्सेट्रा जो होते हैं वो क्या है, तो ये लोकल इंडियन वैरायटीज़ है. एंड एक्जोटिक वैरायटी लाइक जर्सी, ब्राउन, स्विस, हॉल्स्टेरिंग एक्सेट्रा ये क्या है, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है. एक्सेट्रा आर केप्ट फॉर देयर मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी का यूज़ करते हैं. प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज़ नेसेसरी फॉर क्लीन एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क. हमें प्रॉपर केयर लेना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, क्लीनलीनेस चाहिए. अगर हमें हाई प्रोडक्शन चाहिए मिल्क का तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए. अ बैलेंस डाइट दैट इज़ विच इंक्लूड ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड शुड बी गिवन टू कैटल. इट मस्ट इंक्लूड फाइबर रिच coarse food fodders and sufficient water. The cattle shed should be clean and dry with proper ventilation and roof. Cattle should be regularly vaccinated. तो कैटल्स को हमने रेगुलरली क्या करना चाहिए, वैक्सीन भी देना चाहिए. देखो स्टूडेंट, देयर आर सम क्वेश्चंस. फाइंड आउट व्हाट इज मीन बाय वाइट रिवॉल्यूशन, हु वाज इट्स पायोनियर एंड व्हाट बेनिफिट डिड ब्रिंग्स. तो जो वाइट रिवॉल्यूशन होता है, वाइट रिवॉल्यूशन मीन्स
व्हाइट रिवॉल्यूशन मीन्स ये जो नॉर्मन बोरलॉन्ग थे, साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉन्ग और जो स्वामीनाथन थे, इन्होंने क्या किया, व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब नॉर्मन बोरलॉन्ग इज़ अ पायनियर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसकी वजह से हर जगह अमूल का आपने देखा होगा, अमूल जो मिल्क है, तो उन्होंने फाइंड आउट किया और पूरे दुनिया में मतलब पूरे इंडिया में हर जगह मिल्क अवेलेबल होने लगा बिकॉज ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके राइट डाउन करनी है। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल हस्बेंडरी। एनिमल हस्बेंडरी के बारे में भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट द एवरेज डेली मिल्क यील्ड फ्रॉम लोकल एंड एक्जॉटिक वैरायटी ऑफ काउट। ये भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नाउ द पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में हम देखेंगे रेयरिंग ऑफ एग्स एंड मीट यील्डिंग चिकन्स इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग किसे कहा जाता है, जो रेयरिंग किया जाता है एग्स एंड मीट का, चिकन का, तो उसको हम बोलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड वैरायटी फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन इंडियन वैरायटी लाइक अस्टिल्स एंड एक्सोटिक वैरायटी लाइक लेगर और असिल, ये दो वैरायटी के बर्ड्स चिकन्स को प्रोडक्शन किया जाता है टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी चिकन इन लार्ज नंबर, टू डेवलप द एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, टू यूज बाय प्रोडक्ट of agriculture as a poultry feed. Rhodes Island Red and New Hampshire Plymouth Rock and Black Rock are variety of chickens reared for eggs as well as meat. तो ये सारे varieties किसके लिए किए जाते हैं, चिकन के लिए और एग्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो लेयर्स जो होते हैं उसमें कौन से वैरायटी आती है, चिकन्स रेज फॉर एग्स, लेगार्स एंड माइकोरा एंड एंकोरा लेगमन्स। और ब्रॉयलर्स के लिए चिकन रेस्ट फॉर मीट, ब्राह्मा लॉन्ग एंड कोचिंग एसिल्स। अभी सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में क्या होता है, सिल्क वर्म जो मॉथ होते हैं आर रेयर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो उसमें बॉम्बैक्स मोरी नाम का जो सिल्क वर्म है उसका यूज़ किया जाता है। इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वैरायटी फॉर दिस पर्पस। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज, नेमली एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। जो सिल्क वर्म का लाइफ स्पैन होता है 4 इसमें डिवाइड किया है। पहले एग, फिर उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा और उसके बाद अडल्ट। Thousands of eggs deposited by female moth are incubated artificially to shorten the incubation period. Larvae hatching out of the eggs and released on mulberry plant. Larvae are nourished by feeding on mulberry leaves. After feeding for 3 to 4 days, larvae move to branches of mulberry plant and the milk thread is found from the secretion of the salivary gland. Larvae spin this thread around themselves to found कोकम एंड कोकम में भी स्पेरिकल इन शेप। जो कोकम होता है वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है वो कोकम है, वो क्या होता है, स्पेरिकल शेप होता है। 10 days बिफोर प्यूपा टर्न इनटू एन अडल्ट, ऑल कोकम्स आर ट्रांसफर्ड इनटू बॉइलिंग वाटर। ये बॉइलिंग वाटर में डाल दिए जाते हैं। ड्यू टू बॉइलिंग वाटर द प्यूपा डाइड इन द कोकम एंड सिल्क फाइबर्स बिकम लूज। These fibers are unwound and processed are drilled. Various kind of fabrics is woven from this silk thread. तो इसलिए बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स जो है ये सिल्क के थ्रेड से व्यू किए जाते हैं। तो नाउ व्हाट आर द कोकोनट ट्रांसफर्ड टू बॉइलिंग वाटर, वाई आर cocoons transferred to boiling water before pupa develop into the adult। इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करना है। दिस इज़ अवर टुडेज होमवर्क एंड दिस इज़ अवर today's lecture. I hope you understood what is silkworm, what is poultry and what is the animal husbandry। ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है, बिजनेस है जो एग्रीकल्चर फार्मिंग करते करते ये बिजनेस भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।